Well, now I am going to discuss with you advantages of law. My dear students, purpose of law is justice. और हर स्टेट में लॉज जो है वो पीस एंड हार्मनी लेकर आते हैं और इनके एडवांटेजेस जो हैं वो बड़े क्लियर कट हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम ग्लेयरिंग एडवांटेजेस ऑफ लॉ. फर्स्ट जो टू एडवांटेजेस हैं वो हैं यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी. यूनिफॉर्मिटी से मुराद है इवननेस एंड सेमनेस. इससे मुराद ये है कि अगर कोई लॉ बन गया है तो वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन में जहां पर वो इंप्लीमेंट होना है वो हर एक पर एक ही है. इसका मतलब ये है कि अगर फेडरल लेजिस्लेचर कोई टैक्सेशन के मुतालिक लॉ बनाती है तो पूरे पाकिस्तान में वो लॉ जो है यूनिफॉर्मिटी के साथ अप्लाई होगा. इसके अलावा एक और एडवांटेज इसका ये है कि लॉ जो है वो सर्टेनिटी भी लेकर आता है. लॉ कंफ्यूजन को दूर करता है और क्लियर कट रास्ता दिखाता है और क्लियर कट प्रिंसिपल बनाता है कि ये लॉ जो है इंप्लीमेंट होगा हर जगह पर. तो सर्टेनिटी का एलिमेंट जो है यानी एब्सेंस ऑफ एम्बिग्यूटी और कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड की जो हालत है उसको भी खत्म करता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ लॉ जो हैं दैट इज इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी. लॉ की ये खासियत है कि लॉ ये कहता है कि हर शख्स लॉ के सामने बराबर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, कास्ट, क्रीड, रेस, कि बंदा किस स्टेटस का है. लॉ को इससे कोई परवाह नहीं है. लॉ ने ऑन इक्वल बेसिस जो है वो अप्लाई होना है. इसके अलावा लॉ इम्पार्शियलिटी का पहलू जो है उसे भी उजागर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जज के सामने उसका अपना बेटा भी आ जाए तो लॉ जो है उसके ऊपर वही अप्लाई होगा जो कि दूसरे लोगों के ऊपर होता है. इसका मतलब है लॉ जो है वो कोर्ट में बैठे हुए जज के ऊपर भी वैसे ही इंप्लीमेंट है जैसा कि दूसरे लोगों के ऊपर है. नेक्स्ट जो एडवांटेज आ रहा है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम एरर्स. लॉ मेकिंग जो है वो दो तरह से होती है. एक तो लेजिस्लेशन के जरिए से, दूसरी प्रेसिडेंट के जरिए से. ये लेजिस्लेशन जो है ये पार्लियामेंट करती है और पार्लियामेंट कोडिफाइड तरीके से स्टैट्यूट्स को बनाती है. और कोडिफाइड तरीका क्या होता है? ये सिस्टमैटिकली अरेंज्ड लॉज होते हैं और इन लॉज में बड़ी टेक्निकल लैंग्वेजेस जो है वो इस्तेमाल होती हैं और बहुत टेक्निकल फ्रेजेस लाइक नॉट विद स्टैंडिंग, विदाउट प्रेजुडिस, इप्सो फैक्टो, म्यूटेटस मुटेंडिस, इप्सो फैक्टो, म्यूटेटस मुटेंडिस, पारी पासू और इस तरह के बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. और कोडिफाइड जो लॉज हैं उनकी इंटरप्रिटेशन का जो काम है वो कोर्ट का होता है. तो बात यह है कि जब लॉज कोडिफाइड फॉर्म में लेजिस्लेचर ने दे दिया तो जहां कहीं भी वो इस्तेमाल होंगे वो बड़े क्रिस्टल क्लियर और क्लियर कट होंगे. तो मीनिंग देयर बाय कि एडवांटेज ऑफ लॉ ये है कि लॉ हमें प्रोटेक्शन ऑफ एरर्स से भी बचाता है.